जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. आइए, कल विषय हमारा चल रहा था एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुवंश मणि चातक तुलसीदास. वे भगवान ही हैं, अंत भरोसा उनसे ही एकमात्र रह जाए, बस और कुछ नहीं. हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि सुग्रीव पर्वत पर रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता करें, और साथ ही ये भी कह दिया कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाए. यद्यपि चित्रों में तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी प्रभु को कंधे पर बिठाए हुए हैं, पर रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लिए दो जन पीठ चढ़ाई. दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया, किंतु पीठ पर क्यों चढ़ा लिया, इसे समझने के लिए प्रसंग के पूर्वार्थ को देखना होगा. वर्णन ऐसा आता है कि सुग्रीव ने हनुमान जी से पहले ही कह दिया था कि आप जाकर परीक्षा लीजिए और वहीं से संकेत कर दीजिएगा कि ये मित्र होने के योग्य है या मुझे मारने के लिए आ रहे हैं. ये लोग मित्र होने के योग्य है कि नहीं, नहीं तो मुझे या कहीं मारने के लिए तो नहीं आए. तो हनुमान जी नीचे आए. धरि बट रूप देखो तहाँ जाई, कहे सि जानी जिय शयन बुझाई, सुग्रीव ने कहा. और उसी का संकेत हनुमान जी ने पीठ पर बिठाकर दे दिया. हिंदी भाषा में एक शब्द है पृष्ठपोषक. जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारी रक्षा करने वाला हो तो ये कहा जाता है कि ये हमारे पृष्ठपोषक हैं. इसमें संकेत ये है कि अगर कोई सामने से आक्रमण करे तब तो व्यक्ति उससे लड़े, पर जब आक्रमण पीठ की ओर से हो तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा. इसलिए व्यक्ति ढूंढता है कि कोई ऐसा सबल व्यक्ति मिल जाए जो पीछे से हमारी रक्षा करे. तो हनुमान जी का मानव संकेत ये था कि आप दुर्बल है और आपको पृष्ठपोषक आवश्यकता थी. तो संसार में हम जिसे पृष्ठपोषक बनाएंगे उसको भी पृष्ठपोषक ही चाहिए, और इस प्रकार पृष्ठपोषक की एक लंबी कतार लग जाएगी. हनुमान जी का संकेत ये था कि इसलिए मैं एक ऐसा पृष्ठपोषक ला रहा हूँ जिसके बाद किसी और पृष्ठपोषक की आवश्यकता ही नहीं. मानो हनुमान जी सुग्रीव में भरोसा उत्पन्न करना चाहते हैं कि इनको पाने के बाद किसी अन्य को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी. अब आप निश्चिंत हो जाइए. स्वामी समर्थ के फोटो के साथ नीचे भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. ये मराठी शब्द है ना, यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि डर मत, मैं तेरे पीठ के पीछे खड़ा हूँ. तो ऐसा पृष्ठपोषक यदि मिल जाए तब तो फिर जीवन में और क्या चाहिए. इसलिए कहा गया कि सब साधनाओं का फल ये है, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रीति समेत गाव गुण ग्राम ही, ते भवतरु कछो संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलिमाही. जो ये अच्छी तरह से समझ चुका है, विवेकी है,
वो जीव पर भरोसा न करके प्रभु पर ही भरोसा करेगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा है कि मैं तो आपकी ही शरण में रहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने पूछा तुलसीदास जी को, क्या संसार में व्यक्तियों का अभाव हो गया? उन्होंने कहा, महाराज समस्या ये है कि प्रभु अकृपाल कृपाल अललायक। जिनमें सामर्थ्य है उनमें कृपा नहीं है, और जिनमें कृपा है उनमें सामर्थ्य नहीं है। पर कृपा और सामर्थ्य तो एकमात्र आप में ही है। और यदि संसार के जीव में अगर सामर्थ्य होगी भी तो वो एक ससीम ही होगी। उन्होंने कहा कि महाराज आप कृपालु अललायक, जहाँ जहाँ मन ही डुलाऊ, तुम तजी और कौन पे जाओ। आपको छोड़कर अन्य कोई भरोसे वाले नहीं है। रामायण में सर्वत्र इसका संकेत मिलता है। सुग्रीव का बाली पर तथा बाली को भी सुग्रीव पर बड़ा भरोसा था, रावण को भी विभीषण पर बड़ा भरोसा था तथा विभीषण को रावण पर बहुत भरोसा था। अयोध्या के संदर्भ में यदि विचार करें तो महाराज दशरथ को कई पर कितना भरोसा था। राम को राज्य देने का निर्णय लेने के बाद सायंकाल जब वो महारानी कैकेयी के महल में गए तो उन्हें पूरा भरोसा था कि उस समाचार से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गेह, किंतु वहाँ क्या हुआ? वो भरोसा कहाँ गया? महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, कवने हो अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कितना विश्वास महाराज ने उन पर किया था कैकेयी पर उनकी बुद्धि में स्वार्थ और भेद बैठ गया। महाराज को युद्ध क्षेत्र में हुई एक घटना के कारण उन पर भरोसा था। महाराज सोचते हैं कि कैकेयी मुझसे कितना स्नेह करती है। वर्णन आता है कथा में कि युद्ध क्षेत्र में महाराज दशरथ के रथ के धुरे की कील गिर गई। महारानी कैकेयी ने महाराज श्री के प्रति अपनी प्रीति का प्रदर्शन करते हुए उस कील के स्थान पर अपनी उंगली डालकर रथ के पहिए के साथ साथ महाराज दशरथ जी को घायल होने से बचा लिया। तो महाराज श्री दशरथ गदगद हो गए और इतनी प्रीति, उन्हें अपनी कोमल उंगलियों की कोई चिंता नहीं रही। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आपने 2 उंगलियां लगाई है, इसलिए 2 वरदान मांग लीजिए। कैकेयी जी ने कहा कि नहीं आवश्यकता नहीं, पर बाद में उन्होंने मांगा। इतनी अनोखी बात है, जिन 2 उंगलियों ने घायल होने से बचाया था, उन्हीं 2 उंगलियों के वरदान ने श्री दशरथ के प्राण ले लिए। जब महारानी ने कहा कि भरत को राज्य और राम को वनवास दे दीजिए, तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान हैं। ये तो प्रसन्नता की बात है कि राम के स्थान पर भरत सिंहासन पर बैठे हैं। इससे तो राम भी प्रसन्न होंगे तथा मुझे भी संतोष होगा। पर आप जानती है कि आपके दूसरे वरदान का परिणाम क्या होगा? महाराज दशरथ को लगा कि मेरे घायल होने की आशंका से जिन्होंने अपनी उंगलियों को कष्ट में डाल दिया था, अगर वो मेरे प्राण संकट में होने की बात सुनेगी तो पिघल जाएगी। अंततः महाराज श्री दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया कि राम के वन जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तर मोर मरण परिणाम। बीच में महाराज दशरथ ने जब ये कह दिया तो कि मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ, तो जीवन में महाराज श्री दशरथ ने कभी राम की शपथ नहीं ली। बस एक ही अवसर था जब उन्होंने राम की शपथ लेकर बात कही। वो मानते थे कि कैकेयी के मुंह में राम के विरुद्ध कोई बात तो आएगी नहीं, और ना ही मेरे प्राणों को भी कभी संकट में डालने की इच्छा उसकी आएगी। इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मृत्यु अनिवार्य है, तो उन्हें ये भरोसा था कि सुनकर कैकेयी कहेगी कि नहीं महाराज नहीं, ऐसा कैसे, आपके प्राण तो मुझे सबसे प्रिय है। पर सुनने को क्या मिला? कैकेयी ने कहा, महाराज आपने जब मृत्यु की चर्चा की है तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या में 2 मृत्यु सामने हैं, एक आपकी तथा दूसरी मेरी। अगर राम वन में जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी,
और मैं कहती हूँ कि अगर कल प्रातः काल राम वन में नहीं गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर महाराज श्री दशरथ ने प्रश्न भरी दृष्टि से कैकेयी की ओर देखा। भावनामयी महिलाओं की इच्छा रहती है कि उनका शरीर पति के सामने छूट जाए, उन्हें जीवन पर पति का सौभाग्य प्राप्त रहे। किंतु उस समय कैकेयी जी ने जो बात कही वो उल्टी थी। उन्होंने कहा, महाराज आपकी और मेरी मृत्यु में अंतर यह है कि होत प्रात मुनि भेष धरी जो न राम वन जाई, मोर मरण राउर आयसु। मैं मरूंगी तो मेरी मृत्यु से आपको कलंक लगेगा। अब ज़रा सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ। मानो उनका सीधा सा तात्पर्य था कि मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा और यदि आप मरेंगे तो आपको यश मिलेगा। इसलिए कितनी अच्छी बात होगी कि आपका यश बचा रहे, क्योंकि शरीर तो आता जाता रहता ही है। और तब दशरथ जी के मुख से कही वाक्य निकला, मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करणी जणु हतेहु समूला, अवध उजार किन कैकेयी, दीनशिया चल विपत्ति कहने, कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्यानाश। जब भी हम संसार में किसी पर भरोसा करते हैं तो ऐसा अवसर अवश्य आता है कि हमारा वह भरोसा टूट ही जाता है। और तब फिर प्रश्न ये है कि भरोसा योग्य है कौन। इसका सूत्र श्री भरत के चरित्र में आता है। चित्रकूट की यात्रा करते हुए श्री भरत को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अगर कहीं कोई प्रभु को ये सूचना दे दे कि भरत आया हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो क्या कि भाई लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, और उठ जनी अनत जाई तजी ठाऊ। मेरा नाम सुनकर लक्ष्मण जी कहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति का मुख देखना ठीक नहीं है, तो भगवान वहाँ से उठकर अन्यत्र और कहीं चले जाएंगे। पर भरोसा है, भरोसा कैसा, जरा भी तो देखिए। बोले, जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी। मलिन मन जानकर तिरस्कार करेंगे या सेवक मानकर सम्मान। तो भाई जहाँ सम्मान होता है व्यक्ति वहाँ जाता है, और जहाँ तिरस्कार होता है वहाँ नहीं जाता। पूछा गया कि आप क्या करेंगे, जाएंगे या वापस लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा, भाई दोनों स्थितियों में मेरे लिए तो बस एक ही आधार है, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जननी। मैं तो हर स्थिति में भगवान के चरणों के जो पादत्राण है, पादुका है, उन जूते हैं, उनके ही शरण में हूँ। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो जिस पर क्रोध होता है ना, उसके लिए कहता है कि इसे जूते मार कर निकाल दो। मानो श्री भरत जी ने कहा कि मेरा अपमान करने के लिए प्रभु के पादत्राण का उपयोग हो तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और यदि प्रभु स्वीकार कर लेंगे तो मैं स्वयं पादत्राण सिर पर धारण करूँगा। और बहुत सुंदर सूत्र है, यही सूत्र था, यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सट सदा सदोष, लेकिन आप न जाने न त्यागे है मोय रघुवीर भरोस। मुझे एकमात्र भगवान राम का भरोसा है, संसार में अन्य कोई किसी का भरोसा नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम।